राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की टाइमिंग को लेकर जितना विवाद दिख रहा है, असल में सब कुछ सरकार की प्लानिंग का हिस्सा लगता है। कोर्ट की तारीखें, आयोग की आपत्तियां और सरकार के कदम सब मिलकर इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि दिसंबर से प्रोसेस शुरू होगा और फिर जनवरी फरवरी तक चुनाव खींचे जाएंगे। अब इससे सरकार को सीधा फायदा क्या होगा कि 2027 वाले चुनाव भी इसी शेड्यूल में शामिल हो जाएंगे और वन स्टेट वन इलेक्शन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन अब असली खेल यहीं से शुरू होता है और ये खेल सीधे जाकर अटकता है सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और रोज जैसे नेताओं के भविष्य पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आपको इस वीडियो में समझाऊंगी पूरी कहानी। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की जो पूरी टाइमिंग है, असल में वन स्टेट वन इलेक्शन के रोड मैप से जुड़ी हुई है। कोर्ट की सुनवाई वो तो सिर्फ डेट पर डेट देती रहेगी। पहले 25 अगस्त, फिर शायद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, यानी अभी चुनावी प्रक्रिया तुरंत शुरू होना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। अब जरा निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट देख ली जाए। उसमें साफ लिखा है कि 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। जब नवंबर में ही वोटर लिस्ट पूरी होगी तो नवंबर में चुनाव कराना कैसे मुमकिन होगा। दिसंबर से पहले तो प्रोसेस शुरू होना ही मुश्किल है। यहीं पर सरकार ने अपनी चालाकी दिखाई है। भजनलाल शर्मा सरकार ने ओबीसी आयोग की जो समय सीमा है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट का नियम साफ है कि बिना सामाजिक आर्थिक सर्वे के ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता है और ये रिपोर्ट दिसंबर से पहले पूरी होना नामुमकिन है। यानी सरकार ने जानबूझकर रास्ता ऐसा बनाया है कि दिसंबर तक इंतजार करना ही पड़ेगा। अब जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे और इससे 2027 वाले चुनाव भी इसी में मर्ज हो जाएंगे। नतीजा, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन लागू। दोस्तों, सवाल ये है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। पायलट जैसे नेता जो ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट जुटाना चाहते हैं, वो इस टलते शेड्यूल में कमजोर पड़ेंगे। क्या बेनीवाल और रोज जैसे क्षेत्रीय नेता जिनकी ताकत पंचायत निकाय चुनाव से निकलती है, वो नुकसान में रहेंगे या फिर सरकार को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि टाइमिंग उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेट हो रही है। असल में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के बीच का टकराव हमें दिख रहा है वो इतना बड़ा भी नहीं है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फाइनल होगा और सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता है ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सरकार के पक्ष में ही जाएगी, यानी जो सरकार चाहती है वही होगा। तो दोस्तों, बात अब ये नहीं है कि चुनाव कब होंगे, बात ये है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा, सरकार को, विपक्ष को या फिर जनता को। आपकी नजर में इस पूरे खेल का असली विजेता कौन है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।